हेलो। आज का जो टॉपिक है वह है महात्मा गांधी और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक स्वतंत्रता संग्राम था और इस संग्राम में यह जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। इसके कर्णधार महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने अहिंसक और सत्याग्रह की शक्ति के आधार पर अंग्रेजों के कानूनों का उल्लंघन करके स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो समय था वह समय था 1930 से 1934 तक। मंजू एजुकेशनल हब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन पर चर्चा करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर या समय जो था 1930 से 94 तक था। यहाँ पर महात्मा गांधी ने 79 समर्थकों के साथ वे साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा किए थे। उन्होंने जो यात्रा की थी वह 385 किलोमीटर पैदल किया था। यह आंदोलन किस लिए किया गया था? यह आंदोलन नमक कानून के विरोध में किया गया था। यह आंदोलन अप्रैल 1930 में किया गया था। नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा के साथ तुलना किया जाता है। यह तुलना किसने किया था? यह तुलना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश से छुटकारा या उनके कानूनों का उल्लंघन करके अपने देश को स्वतंत्र कराना था। तो यह जनवरी 1932 में क्या हुआ कि साइमन कमीशन भारत आए। साइमन कमीशन का उस समय जोरदार विरोध हुआ। ये साइमन कमीशन फरवरी 1928 में आए थे। इन्हें व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। इसका विरोध का मुख्य कारण क्या था कि इसमें जितने भी सदस्य थे वे सारे सदस्य अंग्रेज ही थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। विरोध के दौरान वहाँ पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, लाठी की मार से उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और देश को स्वतंत्र कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी इन्होंने दिया था। इनका ही नारा था साइमन गो बैक। साइमन का उन्होंने विरोध किया था। उनके साथ पूरी जनता साइमन कमीशन का विरोध की। तो भारत सरकार और अंग्रेजों के बीच में ये विरोध हुआ। इसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। यह आंदोलन दोबारा महात्मा गांधी ने शुरू किया था। उस समय भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारने के लिए बल्टर कमेटी की स्थापना 1927 में की गई। 1927 में ही ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना मुंबई में की गई। क्यों की गई? क्योंकि बल्टर कमेटी का यही कहना था कि भारत के लोग क्या करें, एक संविधान का निर्माण करें। तो उसके निर्माण के लिए कमेटी की स्थापना की गई थी। इस कमेटी के जो सचिव थे वे बलवंत राय मेहता जी थे। तो ये हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला ये कारण था। हर आंदोलन का क्या होता है, कोई न कोई कारण होता ही है। तो पहला आंदोलन साइमन कमीशन
का विरोध है। नंबर 2 में है नेहरू रिपोर्ट से असंतोष। जब भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने 24 नवंबर 1927 में संविधान निर्माण के लिए कहा, तब 19 मई 1928 में मुंबई में सम्मेलन किया गया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। अध्यक्षता उनके देखरेख में हुई। उसमें जिन जिन लोगों ने भाग लिया वे लोग थे बहादुर सप्रू, अली इमाम, MSNE मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, GR प्रधान एवं सुभाष चंद्र बोस, ये लोग उसके सदस्य थे। नेक्स्ट जो है, और इसके बाद अगस्त 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना भी की गई। नेक्स्ट जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो कारण है वह है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही लाहौर अधिवेशन भी किया गया। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य था पूर्ण स्वराज्य, और जब यहाँ अधिवेशन प्रारंभ हुआ उस अधिवेशन का घोषणा भी की गई पूर्ण स्वराज्य की। 31 दिसंबर 1928 को और तिरंगा झंडा भी फहराया गया। अब इस तिरंगे झंडे का डिजाइनिंग किसने किया था, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसके परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के और भी कारण हैं जो हम लोग अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। आज के वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करेंगे।